हरियाणा विधानसभा चुनाव से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट मैं आज की इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चूँकि मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूं, अपने रूम पर नहीं हूं, आप बैकग्राउंड देख कर के समझ सकते हैं। मैं अभी देवबंद आया हुआ था, लेकिन यहीं से मैं आपको एक बड़ी अपडेट दे रहा हूं और वो अपडेट बगावत के ताल्लुक से है कि नामांकन का दौर ख़त्म होते ही अब दोनों पार्टी यानी भाजपा और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी में बड़ी तादाद में बगावत देखने को मिल रही है और अब लगातार वरिष्ठ नेता उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और क्या बड़ी अपडेट है और कितने नेताओं ने किस पार्टी से बगावत की है और किस तरह चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है, आज के इस वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन को एमटी न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाज़रीन इकराम, हरियाणा में नामांकन का दौर ख़त्म हो गया है और ऐसे में सभी पार्टियों के कुछ नेताओं ने बगावत की है और सबसे ज़्यादा जो बगावत हुई है वो कांग्रेस पार्टी और भाजपा में हुई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए जो नामांकन का दौर कल ख़त्म हुआ था, उसके बाद 1700 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है और भाजपा कांग्रेस के 136 में से 91 बागियों ने भी निर्दलीय या दूसरे दलों से पर्चे भर दिए हैं। नामांकन के आखिरी दिन गुरुवार को कांग्रेस पार्टी में 33 और भाजपा में 16 सीटों पर बगावत हुई। वहीं आपको बता दें कि दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने इन्हें अब मनाने वो नामांकन वापस के लिए रणनीति बनाना भी शुरू कर दी है। अब लगातार दोनों पार्टियों के बड़े नेता इनसे डोर टू डोर मुलाकात करेंगे, इनको मनाने की कोशिश करेंगे और इनसे अपील करेंगे कि वो अपने नामांकन वापस ले लें। कांग्रेस में टिकट कटने के चलते अब तक कुल 37 सीटों पर 59 नेता बागी हुए हैं। 31 सीटों पर 44 नेताओं ने निर्दलीय या दूसरी पार्टियों से नामांकन किया है और पानीपत शहरी सीट से पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी और पानीपत ग्रामीण से पूर्व पार्षद विजय जैन ने भी इस्तीफ़ा देकर आज़ाद के तौर पर नामांकन भर दिया है। तो बहरहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब कल 12 सितंबर को नामांकन की जो आखिरी डेट थी वो ख़त्म हो गई थी और जैसे ही सभी पार्टियों ने अपनी आखिरी लिस्ट जारी की तो और जिनको टिकट मिलने की उम्मीद थी उन्हें जब टिकट नहीं मिले तो उन्होंने अपनी बगावत के सुर दिखा दिए। तो सभी ने किसी न किसी तरीके से, चाहे वो किसी पार्टी को ज्वाइन किया हो, चाहे फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया हो, बहरहाल वो अपनी पार्टी के मुखालिफ और अपने पार्टी के मद्दे मुकाबले होकर के चुनाव मैदान में उतर गए हैं। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के ऐसे 10 बड़े चेहरे भी हैं कि जिन्होंने बगावत की है, जिनमें सबसे ऊपर है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, सावित्री जिंदल है और इसी तरह से रंजीत चौटेला है, राजीव जैन है और शशि रंजन परमर है और देवेंद्र कादियान है और नयनपाल राजव है, आदित्य देवीलाल है, लक्ष्मण नापा है और जेएल शर्मा है और नगेंद्र बढ़ाना है। तो ये भाजपा के वो बड़े बागी उम्मीदवार हैं जिन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि भाजपा के अंदर वरिष्ठ नेता के तौर पर जाना जाता है। पार्टी ने जब इन्हें टिकट नहीं दिया तो इन्होंने भी पार्टी से बगावत कर दी और पार्टी से बगावत करने के बाद चुनावी मैदान में भी उतर गए हैं। तो बहरहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि नामांकन की तारीख ख़त्म होने के बाद और टिकट न मिलने से नाराज़ होकर के इन दोनों पार्टियों में बड़ी बगावत हुई है। जाहिर सी बात है, बड़ी पार्टियाँ हैं तो बगावत भी बड़ी होगी और किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, किसी ने किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करके चुनाव लड़ने का इरादा किया है, तो किसी ने किसी भी पार्टी को ज्वाइन भी नहीं किया है, निर्दलीय चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है और कहा है कि हम पार्टी के लिए कार्य नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी और अब देखते हैं कि नामांकन वापस लेने की जो आखिरी तारीख होगी उससे पहले दोनों पार्टियाँ अपने कितने नेताओं को मना पाएंगी और कितने नेता अपने पार्टी के लिए वापस आकर चुनावी मैदान में उतरकर चुनावी कार्य करेंगे। तो बहरहाल अभी इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।